यूट्यूब चैनल 7 दिन के अंदर मोनेटाइज और 1 महीने के अंदर फिर 11 लाख कमाई। क्या आप इस पे बिलीव करेंगे? नहीं कर रहे ना भाई। ये एक इंडियन दोस्त है जिसने अपने चैनल बनाया और उसने 3 दिन में चैनल मोनेटाइज भी करवाया है और उसके बाद उसने 1 महीने के अंदर 11 लाख इंडियन रुपए में करेंसी में अपने पैसे निकाल भी लिए हैं। और वो ट्रिक जब मैंने उससे मालूम करने की कोशिश की, रब्ता किया, तो उसने मुझसे $60 तलब किए कि मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि $60 के एवज कि ये कैसे करना है। लेकिन मैं वही तरीकाकार आपको जो है ना वो फ्री में बताने लगा हूँ जो मुझे $60 में मिला है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि $60 वाली ट्रिक आपको पता चले? अगर जानना चाहते हैं तो आपने मुझे सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी का बटन दबा देना है ताकि आइंदा भी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। इसको आपने अगर कहीं से भी स्किप कर दिया ना, स्किप कर दिया तो आप खो देंगे वो चीज जो आप मैं बताना चाह रहा हूं। और इस पे एक चीज है कि कॉपीराइट एक्ट भी आता है, लेकिन वो उस वक्त आता है जब आप गलती करेंगे। नहीं तो ये बिल्कुल सेफ तरीका है और ये यूट्यूब का अपना तरीकाकार है जो मैं बताने लगा हूं। तो आपको मैं पहले नहीं बुझवाता हूं, अभी मैं सीधा बात की तरफ आता हूं कि आपने करनी है लाइव स्ट्रीम। तो आप कहते हैं कि ये तो हमें पता है। भाई ये नहीं पता आपको ना, मैं यही तो बात कर रहा हूं। अगर ये चीज आपको पता होती तो आप कब का ये इस्तेमाल करते हो? जो मैं चीज बताने लगा हूं वो आपको नहीं पता। आपने लाइव स्ट्रीम करनी है और लाइव स्ट्रीम में आपने दिखाना है क्रिकेट मैच। जो मेरा दोस्त है उसने क्रिकेट मैच दिखाया है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी T20 की, 3 मैचों की। उन 3 मैचों में उसका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया। उसके बाद उसने T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैच दिखाया और उसमें उसने कमाए 11 लाख रुपया। तो अभी आपको तजस्सुस होगा कि यार वो क्या तरीकाकार है। वो आपने पूरा सुनना है, तवज्जो से सुनना है, लेकिन कोई चीज स्किप नहीं करनी। अगर आपने स्किप कर दी या छोड़ दी आपको समझ नहीं लगेगी और आप पे कॉपीराइट का भी खदशा बढ़ सकता है। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, मैं पूरा मैच आपको करके दिखाता हूँ, छोटा सा मैच आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये है क्या चीज। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको नहीं पता तो आपने लाइव स्ट्रीम कैसे करनी है। आपके पहले कम से कम 50 सब्सक्राइबर होना जरूरी है। अगर बेहतर है आप नया चैनल ओपन कर लें, उसमें 50 सब्सक्राइबर पूरे करें, स्पोर्ट्स की उसकी पे खबरें दें। जब 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने पहले देख लें। कई लोगों को नहीं पता होगा कि लाइव स्ट्रीम कैसे करनी है, तो मैं ये मुख्तसर सा आपको बताता हूं, पहले सीख लें कि लाइव स्ट्रीम आपने कैसे करनी है। चलते हैं स्क्रीन पे। जी, तो आपने अपनी सेटिंग में जाके यूट्यूब पे लाइव पे चले जाना है। लाइव पे जाके ये पेंसिल के निशान को आप दबाएंगे सेटिंग वाले में। ये ऊपर जहाँ पे तस्वीर नज़र आ गई यहाँ पे आपने एक अपना थंबनेल बना के लगा देना है जो आप चीज़ दिखाने लगे हैं उसके बारे में। ये नीचे जो टाइटल है यहाँ पे आपने इसको डिलीट करके यहाँ से आपने वो टाइटल लिख देना है जो आप चीज़ अभी शो करने लगे हैं। तो ये मैं लिख देता हूँ इस पर। लिखने के बाद आपने इसको फ़िलहाल अनलिस्टेड कर देना है, पब्लिक नहीं करें क्योंकि मैं इसको नहीं भेज रहा हूँ। उसके बाद ये सेटिंग पूरी करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, स्क्रीन कास्ट को ऑन कर देना है, नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद अभी आपका जो है ना वो रेडी हो गई है, यहाँ पे इंटायर स्क्रीन करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको फ़िलहाल छोड़ देना है, लिस्टिंग पब्लिक नहीं करना। आगे मैं आपको बताता हूँ। तो आपने लाइव ऑन कर ली। अभी यहाँ पे आपने इसको अनलिस्ट किया हुआ है, पब्लिक नहीं किया हुआ है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ क्रिकेट स्कोर वाली एप्लीकेशन की तरफ और वो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा कि आपने वो बनाना कैसे है। लेकिन जब वो आप तैयार कर लेंगे ना स्कोर वाला, तो उस वक्त आपने यहाँ से अपनी जो है ना जो स्ट्रीम है इसको पब्लिक कर देना है। जब मैच शुरू होगा तो आपने पब्लिक कर देना है, क्योंकि एप्लीकेशन में जो मैं बता रहा हूँ वो लगातार मैच चलता रहेगा, वहां पे बताने का टाइम नहीं होगा आपको क्योंकि वो रिकॉर्डेड है। लेकिन जब आप वो सेटिंग उसकी कर लेंगे फिर इधर से आके आपने इसको पब्लिक कर देना है और वो मैच आपने स्क्रीन पे जैसे मैं बताता हूँ वो दिखाना है। लेकिन आखिर पे एक खुसूसी टिप जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो आपने जरूर सुननी है, जिसको यूज करते हुए आप फौरन से पहले आपका अकाउंट जो है ना मोनेटाइज हो जाएगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं कि आपने स्कोर कैसे दिखाना है। ये एक इजी क्रिकेट स्कोर के नाम से एप्लीकेशन है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप प्ले स्टोर से इसको पहले डाउनलोड कर लें, अपने पास आ जाएगी। इसका तरीका मैं बताता हूँ। ये आपने ओपन किया,
تو یہ اوپر آ گئے دو ٹیمیں. اوپر آپ دونوں ٹیموں کے فلیگ بھی لگا سکتے ہیں, نشان بھی لگا سکتے ہیں. یہاں پہ دونوں ٹیموں کے نام لکھیں. میں لکھ دیتا ہوں ٹیم اے اور ٹیم بی. آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹیموں کے نام. تو یہ ٹیم بی ہوگی دوسری. اس کے بعد کہ خود بخود آ گیا ٹاس 1 بائی کہ کس نے ٹاس جیتا ہے. اے نے جیتا ہے جو بی نے, آپ جو بھی کریں گے. اور ابھی بیٹنگ کون کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہاں پہ آپ کے پاس آ گئے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے نام. آپ یہاں پہ جو بھی نام ان کے ہیں کھلاڑیوں کے آپ لکھ سکتے ہیں. کسی کا اقبال ہے, کسی کا دانش ہے, کسی کا وسیم ہے, کسی کا مصطفیٰ ہے, کسی کا علی خان ہے. جو بھی نام ہے وہ آپ لکھ دیں. میں P1 P2 اس طریقے سے لکھ رہا ہوں تاکہ یہ سمجھانے کے لیے آپ کوئی بھی جو پلیئرز کے نام ہے جو آپ کے پاس لسٹ ہے ان پلیئرز کے نام یہاں پہ لکھ دیں. آپ نیچے یہ اوکے کرتے جائیں گے. اس طریقے سے جتنے بھی پلیئر ہیں آپ کی ٹیم میں, چاہے وہ 6 پلیئر ہیں دونوں ٹیموں کے, چاہے 8 ہیں, چاہے 11 ہیں. تو نارمل چونکہ ٹیم بڑی ٹیموں میں جو نا پلیئر 11 ہوتے ہیں, تو میں اس میں آپ کو لگا کے 11 کر رہا ہوں. یہ میں P7 کے ساتھ جو ہے نا ٹیم اے کے کھلاڑیوں کو لکھ رہا ہوں. یہ ذرا غور سے توجہ دیجیے گا, مس نہیں کیجیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے, ہر چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ جیسے ہی آپ کے یہ کھلاڑی پورے ہو جائیں گے ٹیم اے کے, تو اس کے بعد میں آپ کو لے کے جاؤں گا ٹیم بی کی طرف. یہ اس کے ہو چکے ہیں جی 11 کھلاڑی پورے. ابھی ٹیم بی کی طرف جاتے ہیں. یہ ٹیم بی میں آپ وہی جو لڑکوں کے نام ہیں کھلاڑیوں کے وہ آپ نے لکھنے ہیں. ان میں سے چاہے جس سے بھی نام کا ہے, چاہے وہ پاکستان کی ٹیم ہے, چاہے نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے, چاہے دوسری ٹیم, آپ کے پاس کھلاڑیوں کی لسٹ پہلے ہونی چاہیے. اس کے بعد یہاں پہ آپ ان کھلاڑیوں کے نام میں لکھ رہا ہوں K1 K2 اس طریقے سے K11 تک میں لکھوں گا. تو میں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اس کو ذرا پوری توجہ سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے. اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے آ گئی تو پھر تو آپ فائدہ اٹھا لو گے. لیکن یہ چیز اگر آپ سے کچھ مس ہو گئی کوئی آپ سے نا, تو یہ آپ اس کو آپریٹ نہیں کر سکو گے. اس لیے میں آپ کو مکمل یہ ایک طریقہ کار بتانے لگا ہوں کہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے, لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے. اس طریقے سے یہ کھلاڑی ہو چکے ہیں پورے 11 کھلاڑی. اس کے KC بھی پورے ہو گئے ہیں. یہاں سے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے. نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کو وہ پوچھ رہا ہے کہ 11 کھلاڑی ہیں. ٹھیک ہے جی 11 کھلاڑی ہیں. یہاں پہ جی آپ نے اس کو جی 2 اوور کا میچ ہم نے رکھا تھا, پہلے شروع میں سیٹنگ کر دی تھی. تو یہاں پہ P1 اور P2 سٹرائکر پہ آ گئے ہیں, سٹرائک پہ. تو بولر کا نام جو ہے نا وہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے. یہ K11 بولنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے جی. تو یہاں سے جو بھی بال ہوگی اس پہ رنز بنے گا, وائڈ ہوگا, جو چیز بھی ہوگی آپ اس کو لکھتے جائیں گے. جیسے پہلے 0 بنا, پھر 1 بنا, پھر 2 بنے. اس طرح جب 1 بنے گا تو خود بخود روٹیٹ ہو جائے گی. پارٹنرشپ ہر چیز آپ کو ایکسٹرا ہر چیز شو کرے گا. یہ آپ کا 20 اوور 1 اوور ختم ہو گیا. ابھی نیکسٹ بولر کا نام لکھیں جو اگلا بولر آ رہا ہے. تو اگلے بولر کا نام آپ نے سلیکٹ کر لیا. ابھی وہ آٹومیٹک اس پہ سٹرائک روٹیشن ہو جائے گی. اس طریقے سے آپ اس کا سکور بنانا شروع کر دیں. جس طریقے سے پہلا چوکا لگ گیا, پھر 1 آیا, پھر 0 آیا, جس طریقے سے آ رہا ہے وہ آپ شو کرتے رہیں گے. اسی طریقے سے آپ کا سکور شو ہوتا رہے گا. یہاں پہ ایک کھلاڑی آؤٹ ہو گیا. ابھی آؤٹ ہونے کے بعد ابھی آپ کو نیکسٹ بیٹسمین کو لے کے آنا ہے. کون آیا بیٹنگ پہ, P3 آ گیا. ابھی اس کے بعد پھر میچ ریزیوم ہو گیا جی. اسی طریقے سے جی میچ چلاتے جائیں. اور یہ دیکھیں جی وہ اوور پورے ہو گئے ہیں. تو ابھی دوسری ٹیم کو ٹارگٹ مل گیا ہے. تو ابھی دوسری پلیئر جو ہے نا آ رہے ہیں اس کا جی 2 بیٹسمین آپ نے لے کے آنے ہیں جو بھی ان کے آئے ہیں کریز پہ. میرے جو K1 اور K2 آئے ہوئی ہیں, اور یہاں سے بالر سلیکٹ کروں P10 جو ہے نا بولنگ کا آغاز کریں گے. تو ابھی یہ اس کو شروع کرنے لگے ہیں جی میچ کو. پہلی بال پہ 0 1 2 اس طریقے سے رنز بن رہے ہیں. بال جا رہی ہیں, چوکا لگ گیا, 1 بن گیا. اس طریقے سے اوور جا رہا ہے اوپر, اور اوور چینج ہو گیا. نیکسٹ ابھی اوور آ گیا. اگلا بالر جو ہے نا P7 بولنگ کے لیے آ گیا. تو ابھی وہ بولنگ کریں گے تو کیا میچ کا رزلٹ ہوتا ہے آپ دیکھتے جائیں گے. ٹارگٹ 16 ہیں, 1 رن بن گیا, پھر 2 رن بن گئے, اور یہ میچ جیت کے جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ آپ نے پورے کا پورا. تو دوستو یہ آپ نے دیکھا ہے, یہ پورا میچ میں نے آپ کو 2 اوور کا بنا کے دکھایا ہے. اس طریقے سے چاہے میچ T20 ہے تو چاہے 50 اوور کا ہے, وہ میچ آپ نے اس طرح دکھانا ہے. اگر IPL کا میچ ہے, آگے پاکستان کا جو ہے نا وہ پریمیئر لیگ شروع ہو رہی ہے, PSL اس کا میچ ہے, بنگلہ دیش کا کسی کے ساتھ میچ ہے, یا اس خطے کے اندر جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے انڈیا کا میچ ہے کسی کے ساتھ, پاکستان کا میچ ہے, تو یہ میچ آپ نے ٹیلی کاسٹ کرنے ہیں.
अगर हो गया पाकिस्तान और इंडिया का मैच, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि सिर्फ एक दिन में आपका चैनल मोनेटाइज होगा, सिर्फ एक दिन में। और एक दिन में आपको लाखों रुपए मिलेंगे सिर्फ एक, अगर मोनेटाइज हो गया उसके बाद आपका अगर मैच आ जाता है पाकिस्तान इंडिया का, तो एक मैच में लाखों रुपए आपको मिलने वाले हैं। लेकिन चैनल मोनेटाइज करने के लिए मैंने उसने 3 दिन में करवाया, तो मैं आपको 7 दिन का कह रहा हूँ। तो हो सकता है कोई मेरी जैसा बंदा सुस्त भी हो सकता है। अगर आपके पास चैनल जो है वो पहले बना हुआ है, तो आपको मौजूद चेंज करना पड़ेगा, स्पोर्ट में आना पड़ेगा। लेकिन बेहतर है कि एक नया चैनल बनाएं स्पोर्ट के नाम से, और उसके पहले 50 पूरे करवाएं सब्सक्राइबर, उसके बाद आप इसको स्टार्ट करें। और जो प्रो टिप जो मैं बताने लगा हूँ, जो बेहतरीन वाली चीज कि आपको कॉपीराइट एक्ट नहीं आएगा। आपने कोई फुटेज नहीं दिखानी लाइव मैच की, चाहे वो कहीं भी टीवी पे आप देख रहे हैं स्कोर, आपने लोगों को बता रहे हैं, लेकिन आपने लाइव फुटेज नहीं दिखानी, लाइव कमेंट्री नहीं दिखानी। इसके अलावा लाइव कोई वेबसाइट शो नहीं करनी आपने जो मैंने एप्लीकेशन बताई है उस तरीके से आपने स्कोर लगाना है। और आपने हेडफोन लगा लेना है अपना, और हेडफोन लगा के माइक अपने सामने रखना है, और माइक में आपने अपना कमेंट्री करनी है, अपना तबसरा करना है। लेकिन इस तरह भी नहीं लाइव जिस तरह वो करते हैं ना कि जी इमरान खान दौड़ते हुए आए, बॉलिंग की और जावेद मियांदाद ने छक्का लगा दिया, ऐसे नहीं करना आपने अपने यूनिक अंदाज पे एक तबसरा करना है, अपने अंदाज से कि लोग उसको सुने ताकि रुक जाएं। अगर आप यूनिक तरीका होगा ना तबसरे का, और लाइव कमेंट्री नहीं करें, लाइव कमेंट्री सामने स्कोर नजर आ रहा है, आप बोलते रहे अभी इतने स्कोर रह गया, इतना हो गया, वो तो आप बोलते रहे। लेकिन ये जो चीज होती है ना कि लाइव कमेंट्री है, उनके होते हैं हकूक होते हैं, उन्होंने खरीदे होते हैं वो, और वो आपको कॉपीराइट एक्ट कोई भी दे सकता है, उससे आपने बचना है कि वो कॉपीराइट एक्ट। फिर दूसरी बात कि अगर आपने मैच दिखाना है पीएसएल के, तो ऊपर जो फ्लैग लगी हुई है ना, तो वो पीएसएल का ऑफिशियल अगर है वो आपने नहीं दिखाना। इस तरह वर्ल्ड कप क्रिकेट है तो जो आईसीसी का जो ऑफिशियल लोगो है वो आपने शो नहीं करना, या जो उनका मैच का नाम दिया गया है वो आपने नहीं लिखना है। जैसे अभी वो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग का मैच हो रहा है ना, तो आपने ये नहीं लिखना पेशावर, आप सिर्फ लिखें पेशावर वर्सेस कराची, तो लोग समझ जाएंगे कि ये कौन से वाला मैच दिखा रहा है। तो अगर उनके तरीकेकार पे जाएंगे तो वो आपको कॉपीराइट एक्ट दे सकते हैं, आपका चैनल बंद भी हो सकता है। तो आपने अपनी सेफ्टी रखनी है, और ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपका बिल्कुल चैनल मोनेटाइज होगा। और ये अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो मेरे ख्याल शायद हो सकता है एक इनिंग्स में हो जाए, पहले हाफ में, क्योंकि उस पर 1 लाख से ज्यादा लोग आ जाते हैं एक वक्त में। तो पूरा मैच तो दूर की बात, एक इनिंग्स जो है 20 ओवर की, उसमें ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये मेरी तजवीज़ आपको पसंद आई होगी। ये प्रो वाली चीज़ है जो कि $60 में लोग फरोख्त कर रहे हैं और हर किसी को पता नहीं है। आप इसमें बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके देखें, मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता दी है। अभी तो मेरा हक बनता है आपको कहने को कि आप मुझे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।